चैनल वसीम अकाडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो सामाजिक विज्ञान का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की देखेंगे कितने सवाल सही हैं। फर्स्ट सवाल है, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका जो मेरा राइट आंसर बनेगा वो होगा राष्ट्रवाद। क्या होगा? राष्ट्रवाद। नेक्स्ट, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जो फ्रांस का जो विद्रोह हुआ था, प्रथम विद्रोह, वो कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जुलाई 1830 में। फ्रांस का जो विद्रोह हुआ था वो जुलाई 1830 में। नेक्स्ट, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? नंबर 1, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। सही है। कानून के समझ, बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। सही है। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। इनमें से सही। तो इसका जो आंसर होगा तीसरा का चौथा, इनमें से सभी। नेक्स्ट, चौथा सवाल 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो खेड़ा है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? गुजरात में। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? गुजरात। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? जो साइमन कमीशन भारत आया था वो क्यों आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो है संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली, जो तीसरा ऑप्शन है ये सही होगा, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया। नेक्स्ट सवाल, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे? तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आलू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आलू। छठा का दूसरा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा, जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन कौन से देश थे? तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, 1929 के आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में किसकी भयानक गिरावट आई? 1929 की आर्थिक मंदी हुई थी, उसमें किसकी भयानक गिरावट हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा इनमें से सभी, उत्पादन में भी, रोजगार में भी, आय में भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या की सामना क्यों करना पड़ा? जो बुनकरों थे उनके कच्चे कपास की सामना क्यों करना पड़ा? तो इसकी समस्या इसलिए करना पड़ा क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। अब 10वां देखेंगे, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेरा क्या बनेगा? कपास और धातु। क्या होगा? कपास और धातु। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो जो मुद्रण तकनीक थी वो विकसित कहाँ हुई थी? सबसे पहले चीन में। सबसे पहले विकसित हुई थी चीन में। 12 नंबर सवाल देखेंगे, निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था? तो वो ज्योतिबा फूले। समावयवता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो समावयवता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नेक्स्ट, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया? कौन सा संकट पैदा हो गया? तो वो था भूमंडलीय तापन, ये बिल्कुल सही। ओजोन परत अवक्षय, ये भी सही है। पर्यावरण प्रदूषण, ये भी सही है। इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 14 का चौथा। नेक्स्ट सवाल,
वनों और वन्य जीव जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे नंबर 1 पारिस्थितिकी बनी रहती है, बिल्कुल सही। जीवन जीवन साध्य संसाधन जलवायु और मृदा बनी रहती है, यह भी सही। बेहतर जनन के लिए वनस्पति पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है, सही। इनमें से सभी, यानी कि 15 का क्या बनेगा 4। नेक्स्ट, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो वह है आरक्षित वन को। नेक्स्ट 17 नंबर, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? पहला है घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, बिल्कुल सही। रासायनों के अधिक प्रयोग से, यह भी सही। कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों प्रयोग से, सही। यानी इनमें से सभी। 17 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 18 को देखेंगे। बोलता है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वो फसल किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है खरीफ फसल के अंतर्गत। वो जो आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? खरीफ फसल के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो होगा राजस्थान में। 19 का तीसरा, राजस्थान। नेक्स्ट 20 को देखेंगे। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है? किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है? तो जो इसका भी आंसर बनेगा वो इनमें से सभी। नेक्स्ट, औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में किस खनिज को माना जाता है? कोयला को, लौह अयस्क को, पेट्रोलियम को, बॉक्साइट को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेरा क्या बनेगा? लौह अयस्क को। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? पहला है यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और जिप्सम, यूरेनियम और एल्युमिनियम, यूरेनियम और मैग्नीशियम। तो जो 22 का आंसर होगा वो होगा यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम, ये जो बनेगा राइट आंसर होगा यूरेनियम और थोरियम, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? मानव पर, बिल्कुल। पशुओं पर भी, पौधे पर भी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो यहाँ पे बेल्जियम में अल्पसंख्यक की बात किया, क्या किया? अल्पसंख्यक का कंपैरिजन कर रहा है। लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे, तो सब बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में पूछा, तो इसमें क्या बोलेंगे? फ्रेंच। इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंच। बहुसंख्यक बोलता तो सी ले लेते हैं। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें से किन बातों को जोड़ा गया था? तो उस समय जब कानून बनाया गया तो उसमें सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया जाए, यह भी सही। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाए, बिल्कुल सही। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया जाए, सही। इनमें से सभी। 25 का चौथा। निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को विधायिका और कानूनों पर अंकुश रखता है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री। तो जो 26 का आंसर बनेगा वो होगा न्यायपालिका, राइट आंसर। नेक्स्ट 27, पोखरण जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए गए वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह भारत के कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होते हैं। जो सामाजिक विभाजन जो होते हैं वो अधिकांश आधारित होते हैं, वो किस पर आधारित होते हैं? तो जन्म पे आधारित होते हैं। तो वो क्या होंगे? जन्म पे। 28 का तीसरा। नेक्स्ट, सांप्रदायिक राजनीति की सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस सामान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो ये मेरा क्या कहलाएगा? सांप्रदायिकता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? सबसे कम शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है? तो वो क्या होगा? केरल में सबसे कम है।
कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, केरल। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है, तो जो औसत आय कहेंगे वो कहेंगे प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है, तो जो 32 का आंसर होगा वो होगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित है। नेक्स्ट 33, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो वो इसका जो मेरा आंसर बनेगा वो होगा तृतीयक क्षेत्रक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को जो खत्म करता है वो है मुद्रा। 34 का पहला, मुद्रा। नेक्स्ट 35 नंबर, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जहां बाजार नज़दीक हो, सही, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, यह भी सही, उत्पादन का अन्य कारक उपलब्ध हो, यह भी सही, इनमें से सभी। 35 का चौथा। नेक्स्ट 36, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है, तो विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने के लिए, तो इसमें जो इसका आंसर होगा विदेशी व्यापार। 37 नंबर, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था। निम्न में से किन कारणों से हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। 38 नंबर को देखते हैं, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है। संविधान में जो संशोधन किया गया लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो शक्तिशाली और प्रभावी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 39, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है, तो जो इसका आंसर होगा वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या, 40, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या हैं। निम्न में से क्या हैं, सरकार के सजग बनाए रखना, बिल्कुल, आंदोलन को सफल बनाना, यह भी सही, और तीसरा राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, यह भी सही, इनमें से सभी। इस प्रकार ये 40 जो सवाल थे टर्म 1 में, ये सभी के सभी हो कंप्लीट। आप इसे मिलाइएगा और जितना आएगा कमेंट करके बताइएगा। फाइनली सो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।